सिडनी टेस्ट में भी कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी, कैंगरूज ने शाहीनों को वाइट वॉश कर दिया। शाहीन तीसरे टेस्ट में भी शिकस्त से 2-4। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। मेजबान टीम ने 130 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी, यकबस्ता हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। पहाड़ और वादियाँ सफ़ेदी में छुप गईं। ज़ियारत में नए साल की पहली बर्फबारी, नज़ारे हसीन हो गए। बालाई इलाकों में भी गज़ब की सर्दी। बल्तिस्तान में पारा -24, स्कर्दू में पारा -12 तक गिर गया। क्वेटा, सिब्बी, कला सैफुल्ला और जाफराबाद में बारिश। अंदरून सिंध में भी बादल बरस पड़े। कराची में ठंडी हवाओं का राज, आज बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर में ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। शदीद सर्दी के बायस सिंध में स्कूल्स के औकात कार तब्दील। महकमा तालीम के एलामिये में कहा गया है, सिंध में 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खुलेंगे। तर्जुमान का कहना है, फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। इससे कबल स्कूल टाइम सुबह 8 से 1:30 बजे तक था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M4 मुल्तान से पिंडी भट्टियां तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। सेनेट में करारदाद 2 बार मंजूर। अफनानुल्लाह की करारदाद की मुखालफत। पीपल्स पार्टी के बहरमन तंगी की करारदाद की हिमायत में तकरीर। बाहर आकर मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले हो चुके। 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। नून लीगी सेनेटर दिलावर की पेश करदा करारदाद का मतन। मंजूरी के वक्त ऐवान में सिर्फ 12 अरकान मौजूद थे। किसी ने कोरम की निशानदही न की। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंकी के एतराज़ पर दोबारा वोटिंग। करारदाद फिर मंजूर हो गई। चेयरमैन सेनेट के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन सदर, वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट की करारदाद से शेड्यूल मुतासर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सिवा कोई भी हुक्म असरअंदाज नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने भी वाज़ेह कर दिया। कौन इलेक्शन में इन, कौन आउट। आरओज़ के फैसलों के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत। NA 214 थरपारकर से शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी बहाल। जैन कुरैशी की अपील भी मंजूर। हलीम आदिल शेख और जुल्फी बुखारी के कागजात बहाल। जुल्फी बुखारी, फवाद चौधरी और राजा बशारत को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 241 पर मिर्ज़ा इख्तियार बेग को मशरूत इजाज़त। गुलाम मुस्तफ़ा खर की अपील मंजूर। उमर अयूब के खिलाफ पटिशन खारिज। मरीम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर एतराज़ आए। PP ने सिंध से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। बिलावल भुट्टो लाड़काना, कंबर शहदाद और आसिफ जरदारी नवाब शाह में मुकाबला करेंगे। नबील गबोल NA 239, कादिर मंदुखेल NA 242 से मैदान में। अब्दुल कादिर पटेल NA 243 और फरियाल तालपुर को PS 10 से मुंतखब कराने की तैयारियाँ। शाजिया मरी और नफीसा शाह मखसूस नशिस्तों पर नामजद। इसराइल का जनूबी गजा में अल अमल अस्पताल पर फिर हमला। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा का इंकशाफ। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली दरिंदों ने नसर अस्पताल और खान यूनुस के मरकज़ में रात गए भी बमबारी की। इसराइली फ़ौज की गाड़ियाँ बम बरसाते हुए तोलकरम में दाखिल हो गईं। सहूनी दरिंदों ने कलकीलिया कस्बे अरूब महाजिर कैंप पर भी धावा बोल दिया। दर्जनों मासूम फ़लस्तीनी ज़ेर हिरासत, मुतादिद ज़ख्मी। 24 घंटों में 120 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 90 रोज़ में शोहदा की तादाद 22,800 के करीब पहुँच गई। हमास का भी भरपूर जवाब। इसराइली टैंकों, इमारतों में मौजूद फ़ौजियों पर रॉकेट हमले। वीडियो जारी। लबनान ने इसराइली हमले के खिलाफ सलामती काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी। और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून का फ़लस्तीनी हम मनसब रियाज़ अल मालकी को टेलीफोन। बरतानवी वज़ीर की अहले गज़ा को निकालने के इसराइली बयानात की मज़म्मत। डेविड कैमरून का गज़ा में मज़ीद फ़ौरी इंसानी इमदाद पर जोर। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का 2 इसराइली वज़रा के अहले गज़ा को निकालने के बयानात पर रद्द अमल। कहा, इसराइल को गज़ा के मुस्तक़बिल के फ़ैसलों का इख्तियार नहीं। सरबरा इदारा इंसानी हमदर्दी ने कहा कि अहले गज़ा की ज़िंदगी को रोज़ाना ख़तरात दुनिया देख रही है। रवांडा ने इसराइली मीडिया की अहले गज़ा को बसाने की खबरें झुटला दी।
वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अहले गज़ा को रवांडा मुंतकिल करने के लिए इसराइल से कोई बात नहीं हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।